नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास की कथा और अध्याय को आज हम लोग सुनेंगे। 13वें अध्याय को। अधिक मास में कथा सुनने से अत्यंत पुण्य का लाभ मिलता है। आइए प्रेम से बोला जाए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान जो भी कथा सुन रहा हो उसके सभी कष्टों को दूर करे। जय जय श्री राधे श्याम। ऋषिगण पूछने लगे, हे सूत जी, राजा धनवा को राजपाट, पुत्र और पौत्र और रानी पतिव्रता नारी कैसे प्राप्त हुई? योगियों को भी विष्णु भगवान का धाम कैसे प्राप्त होता है? आप विस्तार से हमें समझाइए। तब सूत जी कहने लगे, आकाश गंगा को सुंदर और पवित्र बनाने वाली धीर धनवा की कथा को मैं आप सभी को सुनाता हूँ। हर देश का चित्र धनवा नाम का एक राजा विख्यात है। उसका एक पुत्र बहुत ही बलशाली, चारों कलाओं से युक्त, पूरे अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर वह अपने पिता के नगर को गया। वहाँ पे जाकर सारी प्रजा को आंखों को आनंद पहुँचाकर वह अपने पिता से मिलने गया। जब वहाँ पे पहुँचा तो उसके पिता धीर धनवा अब सोचने लगे कि मैं अपने बेटे पे राज्य छोड़ के और वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूँ। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए वन में चले गए और वहाँ पे भक्ति करने लगे। धीर धनवा वहाँ ऋषि के आश्रम में जाके तप करने लगे। तप करते करते वो भगवान को धाम को चले गए। फिर उसके पुत्र ने उसकी मृत्यु के बारे में सोचा। तब वो अपने पिता का दाह संस्कार अच्छे से करके राज्य में राज करने लगा। उसके 4 पुत्र हुए। उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी। उसकी एक पुत्री भी थी। एक दिन राजा सोचते सोचते विचार करने लगा कि मुझे ये धन धान्य कैसे प्राप्त हुए हैं, मैं कहाँ से ये सब इतना संपन्न परिवार में कैसे पाया हूँ। अगले दिन उठकर वह सूर्य भगवान को जल देकर सभी ऋषि मुनियों को दान पुण्य कर कर वह राजा घोड़े पे सवार होकर वन में चला। वहाँ पे उसने शिकार किया। उसने एक मृग पे शिकार किया। मृग को एक बार लगने पे और उसके रुधिर बहने लगे। फिर राजा उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगा, मृग उसकी आंखों से ओझल हो गया। तब राजा ने एक बहुत ही बड़ा गंगा सागर टाइप का, समुद्र टाइप का देखा। उसको राजा देखते ही वहाँ पे अपनी प्यास बुझाई और एक बट वृक्ष का पेड़ देखा जो बहुत ज़्यादा शाखाओं में फैला हुआ था और बहुत ही विशाल था। उसकी जटाओं में अपने घोड़ों को बांधकर वहाँ पे आराम करने लगे। तभी एक वहाँ पे सुकाया तोता बार बार एक ही वचन कहने लगा। तब राजा सोचने लगी, वह एक ही वचन बार बार क्यों कह रहा है? तोता बोलता है कि तू इस संसार में पूरे धन वैभव को देखेगा तो उस पार कैसे लगेगा। तब वो सोचने लगे कि ये बार बार तोता यही बात क्यों दोहरा रहा है, क्या ये शुक्र महाराज तो नहीं है? मुझे श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा कर रहे हैं। इतना सोच ही रहा था कि राजा के पीछे से पूरी सेना आ गई और राजा अपने राज्य को चला गया। और अपने राज्य में जाके वह शुक्र की बातों को सोचने लगा और याद करने लगा। यहीं पर 13वें अध्याय समाप्त होता है। सूत जी बोलते हैं कि जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास के 13वें अध्याय का पाठ करता है, श्रवण करता है, उसके पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वह उसे गुरु की प्राप्ति होती है। जो गुरु उसे भगवान की भक्ति करना सिखाता है और भक्ति कर कर इंसान परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए पुरुषोत्तम महाराज की जय।